हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से जिसका नाम है जटादरा। जी हाँ, जटादरा इस मूवी का नाम है। 2025 में ये मूवी आई है। 2 घंटे 22 मिनट की पूरी मूवी है और IMDb पे इसको 4 पॉइंट की रेटिंग मिली है, जो कि काफी कम है क्योंकि ये मूवी जो है वो वन टाइम वॉच है। इसको आप अगेन अगेन नहीं देख सकते, तो एक ही दफा आप देख सकते हैं। इतनी कुछ खास नहीं है, बट आप जरूर देखिए वन टाइम। तो इस मूवी के अंदर हॉरर थ्रिलर मूवी है ये। और इस मूवी को अगर आप बात करें कौन कौन से एक्टर्स हैं, सुधीर बाबू इस मूवी के अंदर है और मूवी के अंदर उनका नाम है शिवा। सोनाक्षी सिन्हा भी इस मूवी के अंदर है, जो कि एक विलन के तौर पे है और उनका नाम इस मूवी में होता है धन पिशाचिनी। जी हाँ, दिव्या खोसला भी इस मूवी के अंदर है और मूवी के अंदर इनका नाम होता है सितारा। और इसके अलावा शिल्पा शिंदे भी हैं इस मूवी के अंदर। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं कि स्टोरी दिखाई जाती है जो कि 100 साल या 1000 साल पुरानी होती है। उसमें ये बताया जा रहा होता है कि लुटेरे जो है हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं और जो है लोगों के से गहने वगैरह लूट के ले जाते हैं। तो वो लोग पिछले टाइम के लोग क्या करते थे कि जमीन में सोना छुपाना शुरू कर देते ताकि उनके सोने की रक्षा हो, क्योंकि जब वो पहन के घूमते थे तब भी चोरियां होती थी, घरों से भी लूट के लेके चले जाते थे। तो उन्होंने जमीन के अंदर सोना छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन लुटेरे ज्यादा चालाक थे, वो लोग आते थे, उनको मार पीट के सोना पता करके सोना चुरा के ले जाते थे। तो इसलिए उन्होंने एक बोला कि भाई जिस जगह हम सोना छुपाएंगे जमीन के अंदर, उसकी सुरक्षा के लिए हमें एक जो है धन पिशाचिनी की पूजा करके उसको उस जगह पे बिठाना पड़ेगा, यानी सारे सोने की वो रक्षा करेगी। लेकिन अगर हमें उसको खुश करके वापस अपना सोना निकालना पड़ेगा तो उसके लिए एक और पूजा करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें किसी अपने करीबी की बलि देनी होगी, तब जाके वो हमें सोना देगी। इस तरीके की वो लोग पूजा करते हैं और सारे लोग अपना अपना सोना जमा करके जमीन में गाड़ देते हैं, और ताकि कोई उसे लुटेरा लूट ना पाए। इसलिए उनकी सोने की तो रक्षा हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में काफी साल गुजर जाते हैं और वो लोग उस सोने को निकाल नहीं पा रहे होते हैं। तो ये शुरुआत की स्टोरी दिखाते हैं। उसके बाद शिल्पा शिरोडकर को दिखाते हैं। वो एक घर के अंदर होती है, उसको सपने के अंदर एक औरत दिखाई देती है, मतलब कुछ सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। जब वो उनका पीछा करती है तो एक औरत दिखाई देती है जो कि धन पिशाचिनी होती है, और वो काफी सारे सोने के ऊपर बैठी हुई होती है। ये सपने उसको बार बार आ रहे होते हैं। एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ पंडित जी को पूछती है कि ये क्या है। वो बोलता है देखो तुम्हारे घर में हो सकता है धन पिशाचिनी हो या फिर कोई शैतान हो, राक्षस हो, इस तरीके की बातें बोलता मैं एक दिन रुक के देखूंगा। तो वो एक दिन रुक के देखता है तो उसको वाकई में उस घर में एक आत्मा दिखाई देती है। तो वो उसी रात को चीखता हुआ भाग जाता है और उनसे बोलता है कि तुम भी इस घर से भाग जाओ। कट टू स्टोरी जो है करंट लाइफ के ऊपर दिखाई जाती है, शिवा के ऊपर। जी हाँ, शिवा जो है एक तरह का इवेंट होता है, उसके अंदर जाता है। जाने के बाद जो है वहां पे एक आदमी होता है जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है, और वो जो एक स्पीच दे रहा होता है। वो बोलता है कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिर जो बोलता है कि कितने लोग हैं जो नहीं मानते कि भूत नहीं होते। तो शिवा अकेला होता है जो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है मैं भूत प्रेतों में नहीं मानता, लेकिन उसके गले में मालाएं होती हैं और वो एक मतलब एक तरह से भगवानों को मानता है, लेकिन भूत प्रेतों को नहीं मानता। फिर वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम भूत प्रेतों को नहीं मानते। फिर वो मतलब ये चीजें दिखाता है कि देखो ये भूत पकड़ने की ये चीजें होती हैं। EMF मशीन दिखाता है, सारी मशीनें दिखाता है। तो वो जो है उसके सामने भी यही मशीनें रख देता है। बोलता है कि मैं खुद गोश्त हंटर हूँ, मैं खुद गोश्त पकड़ने का जो है शौकीन हूँ। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है। वो बोलता है कि तुमने जो है शिवा को बोलता है कि तुम भूत प्रेत में नहीं मानते, लेकिन तुम भूतों में यकीन भी करते हो, ये क्या मतलब हुआ। वो बोलता है बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा एक दोस्त था जो कि डर के मारे एक जगह पे भूत था, तो हम लोग वहां पे चले गए, और वहां पे जाने के बाद मेरा दोस्त जो है डर के मारे उस जगह पे मर गया। तब से मैं जो है भूतों पे यकीन नहीं करता, और मैं उस रात को उसी दिन वहां पे गया था और वहां पे मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, सिर्फ हमारे अंदर का डर होता है, ये उसका विश्वास होता है। तो उसके बाद कट्टू शिवा को दिखाते हैं। शिवा जो है एक जगहों पे जाता है, मतलब हॉरर जगहों पे जाता है देखने के लिए कि वहां पे भूत हैं कि नहीं, और उसको कोई डर नहीं होता भूत प्रेतों का। सारी मशीनें वो लेके जाता है, वहां पे ट्रैक वगैरह करता है, लेकिन उसको कुछ भूत वगैरह नहीं मिलता। उसकी पर्सनल लाइफ में दिखाते हैं, उसकी एक माँ होती है, बहन होती है, बहन शादीशुदा होती है, बाप होता है, और वो लोगों को ये बताता है कि मैं एक मतलब छोटी मोटी जॉब करता हूँ। वो अपने घर वालों को नहीं बताता कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। और जबकि वो रात में जो है अपने दोस्तों के साथ जाके उन जगहों पे जाता है जहाँ पे हॉरर एक्टिविटी हो रही होती है। ये उसकी लाइफ चल रही होती है। फिर वो जो है एक दिन ऑफिस से जो है वापस आता है, सोता है। तो सोने के बाद क्या होता है कि वो अचानक उसके रूम की सारी चीजें और वो खुद भी हवा में उड़ने लग जाता है। जी हाँ, हवा में उड़ने लग जाता है। फिर शिवा अगले दिन जो है अगली रात को फिर अपने दोस्तों के साथ जो है एक हॉरर एक्टिविटी करने जाता है, यानी कि एक हॉरर जगह पे जाता है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन वहां पे उसको एक लड़की मिलती है। लड़की को देखने के लिए वो उसके पीछे भागता है। उसको लग रहा होता है आत्मा है, लेकिन वो आत्मा भाग रही होती है। तो वो समझ जाता है कि ये आत्मा नहीं है। पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसकी शक्ल देखता है और फिर वो भाग जाती है। उसके बाद अगले दिन मंदिर की सीन दिखाते हैं कि जो है सितारा की माँ होती है वहां पे, और जो है शिवा की माँ, और शिवा भी होता है, सितारा भी होती है। तो उनको जो है
पंडित जी से मिलना होता है तो सितारा उसको जो है पंडित जी से मिलवाती है। काफी बड़े पंडित जी होते हैं, उनसे ये लोग मिलते हैं, वहाँ पे इन दोनों की बातें होती हैं। तब जो है सितारा बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पे जाके वहाँ की मूर्तियाँ वगैरह या पुरानी इमारतों में जाके वहाँ पे सब चेक वगैरह करती हूँ। तो ये लोग वहाँ मुलाकात होती है, फिर एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, मिलने जुलने लग जाते हैं, फोन करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें इनके बीच चल रही होती हैं। फिर उसके बाद शिवा को दिखाते हैं, शिवा एक न्यूज देखता है जिसमें जो है जिस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से वो मिला होता है उसकी मीटिंग के द्वारा, उसका एक असिस्टेंट होता है वो मारा जा चुका होता है। तब वो उससे मिलने जा रहा होता है, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट होने वाला होता है जिससे वो बच जाता है। फिर वो उस आदमी से मिलता है और उस आदमी को बताता है। वो आदमी बोलता है देखो मेरा जो साथी था वो एक पूजा कर रहा था जिसमें कलश को निकाला जा रहा होता है, दंत पिशाचिनी को पसंद करके उस कलश को निकाला जा रहा होता है, इस तरीके की पूजा कर रहा होता है। लेकिन वहां पे वो आदमी जो मेरा असिस्टेंट था वो मारा जा चुका होता है। तो शिवा उससे पूछता है कि कौन सी जगह थी, कहाँ पे था और कौन सी पूजा कर रहे थे। तो वो जो है पूरी जानकारी नहीं देता, लेकिन उसका एक असिस्टेंट होता है वो बोलता है मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा, बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। अच्छा, बार बार ना उस शिवा को जो है सपने आ रहे होते हैं। जब भी वो रात को सोता है तो उसको अजीब अजीब से सपने आ रहे होते हैं कि एक औरत एक बच्चे को मार रही होती है, एक आदमी अपने ही बच्चे को मार रहा होता है। ये भी सपने उसको आ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा होता कि ये नॉर्मल सपने हैं। फिर उसके बाद वो आदमी उस जगह पे लेके जा रहा होता है शिवा को कि भाई मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ वो पूजा होने वाली होती है, बलि वगैरह चढ़ाने वाली होती है, तो चलो तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। शिवा को वो लेके चले जाता है अपने साथ। अब वहाँ पे होता ये है कि वहाँ दूसरी तरफ शिवा का जो बाप है वो अपनी बेटी को कुछ कागजात भेजने की तैयारी कर रहा होता है और आधी रात को जो है सारी तैयारी कर रहा होता है। उसकी माँ जो है चाय बना रही होती है आधी रात को और वो कागजात जमा कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जो है सितारा जो होती है, सितारा उसकी कुंडली जो है शिवा की पंडित जी को दिखाती है। जिस बड़े पंडित जी से वो मिली होती है उसको वो कुंडली दिखाती है शिवा की। शिवा की कुंडली देखने के बाद वो बोलता है कि इसकी जीवन में मृत्यु हो गई, यानी कि इसको बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, बहुत इसकी जिंदगी काफी मुश्किल भरी बीतेगी और इसको जो है मौत का बार बार सामना करेगा, इस तरीके की बातें कर रहा होता है। वहीं शिवा जो है उस पूजा में शामिल होता है जो वो पसंद करने के लिए, यानी धन पिशाचिनी को पसंद करने के लिए वो पूजा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो शामिल होता है उस असिस्टेंट के साथ। अब वहाँ पे भी कुछ चीजें ऐसी हो रही होती है जिससे ये शिवा मर सकता है लेकिन बच जाता है। फिर उसके घर के सीन दिखाते हैं, उसका बाप जो है कागजात ढूंढ रहा होता है और वो गलती से गिर जाता है। उसकी माँ जो है गैस खुला छोड़ के आ जाती है। फिर जैसे गैस जलाती है ना, उसका छोटा सा एक धमाका होता है। वहीं पे सितारा उसके शिवा को फोन करती है और शिवा जो है पूजा बीच में छोड़ के जो है वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद जब घर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ का हाथ जल गया। धमाका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि गैस का सिलेंडर जो है ज्यादा भरा हुआ नहीं था, आधा था, इसलिए उसकी माँ सेफ हो जाती है। फिर सितारा उससे पूछताछ करने के लिए बाहर उसको लेके जाती है। बोलती है तुम आधी रात को कहाँ गए थे, तुम जो काम करते हो तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया, इसमें काफी रिस्क है। मैंने पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाई थी, उन्होंने बोला तुम्हारी जिंदगी खतरे में, ये सारी बातें बताती है। फिर उसके बाद उसको जो है उसका दोस्त इसको एक वीडियो मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि तू देख। वो वीडियो मैसेज देखता है तो जिस जगह पे शिवा गया होता है वहां पे जितने भी लोग पूजा वगैरह कर रहे होते हैं और जो असिस्टेंट होता है वो सारे मारे जा चुके होते हैं। फिर ये जगह जो है सितारा बोलती है तुम भी वहां गए थे ना। वो बोलता है मैं गया था लेकिन मेरे निकलने से पहले सब कुछ ठीक था, मेरे निकलते ये लोग मर कैसे गए। तो इस बात से वो काफी हैरान हो जाता है। फिर ये सारी बातें शिवा सितारा से कर रहा होता है। फिर शिवा का बाप ये सब सुन रहा होता है और वो शिवा को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। फिर वो उसकी माँ को बुला के लाता है। फिर वो बाप पूरी स्टोरी बताता है। फिर वहां पे एक फोटोग्राफ मिलती है। शिवा उस फोटोग्राफ को देखता है जिसमें एक औरत, एक आदमी और एक बच्चे को लेके खड़ा होता है। वही औरत और आदमी उसके सपनों में आके उस बच्चे को मार रहे होते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं कि ये लोग कौन है और मेरे सपने में बार बार क्यों आ रहे होते हैं। तो शिवा का बाप बताता है कि यही तेरे असली माँ बाप हैं। फिर शिवा हैरान हो जाता है, उसकी अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ भी बोलती है बेटा ये सच है। फिर असल स्टोरी पता चलती है शिवा का बाप असल में शिवा का बाप नहीं होता, वो उसका चाचा होता है और वो उसकी चाची होती है, माँ नहीं होती। तो शिवा का बाप जो होता है वो बताता है कि भाई तुम मेरे भाई के बेटे हो। दरअसल हुआ ये था कि जब तू अपने माँ की पेट में था तब की ये स्टोरी बताता है कि मेरा भाई मेरी भाभी जो है खुशी से जीवन बिता रहे थे, लेकिन उसकी भाई यानी कि तेरे माँ का जो भाई था उसकी लाइफ जो है काफी अच्छी नहीं बीत रही थी। वो अपने सारा पैसा जो है अपनी बहन को दे चुका होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ सुकून नहीं होता है और ना ही उसकी कोई बच्चे होते हैं और ना ही उसके पास इतना पैसा होता है। तो उसकी बीवी जो होती है वो लालची होती है, यानी कि तेरी मामी जो होती है वो काफी लालची होती है। तो इस लालच के चक्कर में उसको जब ये पता चलता है कि उसके घर के नीचे, मतलब शुरुआत में जिस शिल्पा शिरोडकर को दिखाया जाता है वो असल में उसकी मामी होती है। शुरुआत में उसको जब ये पता चलता है कि घर के नीचे जो है खजाना पड़ा हुआ है तो वो उसको निकालने का फैसला करती है और एक काले जादू करने वाले आदमी को लेकर आ जाती है। वो बताता है कि देखो इस तत्व के लिए हमें कुछ पूजा करनी पड़ेगी, कुछ बलियां चढ़ानी पड़ेगी, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो वो बलि चढ़ाने का फैसला कर लेती है और उस रात को जो है
तुम्हारे खून के रिश्तेदारों को भी यहाँ लाना होगा। यानी कि वो अपनी बहन को अपने घर लेकर आता है, अपने जीजा जी को घर लेकर आता है। यानी कि उसका मामा अपनी बहन को और उसके जीजा को घर पे लेकर आ जाता है पूजा करने के लिए। तो वो पूजा करने के लिए लेकर आ जाते हैं, तंत्र विद्या करने लग जाते हैं और उसकी माँ को बीच में बिठा देते हैं। वो इशारा करके बता देती है, उस पे जो है धन पिशाचिनी आ जाती है और वो इशारा करके बताती है कि भाई इस जगह पे जो है काला मतलब खजाना पड़ा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए जो है वो पूजा वगैरह चालू कर देते हैं। फिर बलि देने की जब बारी आती है तो पहले मुर्गे की बलि देते हैं, फिर जो है वो जो है धन पिशाचिनी पसंद नहीं होती, फिर एक बकरे की बलि देते हैं, फिर गाय की बलि दे देते हैं। फिर उसको चाहिए, फिर उसी टाइम जो है इसका जन्म होने वाला होता है शिवा का। इसकी माँ को लेबर पेन चालू हो जाता है और जन्म देने वाली होती है। जैसे ही जन्म होता है ना, तब जो है धन पिशाचिनी आ जाती है और वो बोलती है मुझे इस बच्चे की बलि चाहिए। तो बच्चे की बलि देने के लिए उसका मामा जो है उससे छीना छपटी करने लग जाता है उसके पापा से, और छीना छपटी के दौरान वो लोग भाग जाते हैं। जी हाँ, वो लोग भाग जाते हैं अपने बच्चे को लेके शिवा को। तो इनके पास कोई रास्ता होता नहीं। अब जो पुजारी होता है ना, वो बोलता है कि तुझे बलि चाहिए, तो वो उसकी मामी को भी मार देता है, मामा को भी मार देता है और पुजारी खुद को भी मार लेता है, क्योंकि वो बलि पूरी नहीं कर पा रहा होता। इस चक्कर में ये लोग तो बच के निकल जाते हैं। शिवा और उसके माँ बाप उसको लेके भाग जाते हैं और ये लोग सारे के सारे मर जाते हैं। अब धन पिशाचिनी जो है वो उसी घर में भटक रही होती है। इस चक्कर में उसका आतंक जो है पूरे गांव में फैल जाता है और वो एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देती है। छोटे बच्चों को भी मार देती है, औरतों को भी मार देती है, क्योंकि वो भटक रही होती है। उसको जो बलि चाहिए होती है वो मिली नहीं होती है, इसलिए वो भटक रही होती है। एक एक करके गाँव वालों को मारना शुरू कर देती है। एक्सीडेंट का होने लग जाते हैं वहां पे, इसलिए गाँव वाले एक एक करके गाँव छोड़ के भागने लग जाते हैं। वहीं शिवा की स्टोरी दिखाते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बाद की स्टोरी दिखाते हैं कि वो जो है उसके माँ बाप उसको लेके चले जाते हैं और वो ख्याल रख ले होते हैं, लेकिन उसकी माँ के दिमाग पे असर हो रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं धन पिशाचिनी उनको प्रभावित कर रही होती है कि इसको बच्चे को मार दो। तो वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही होती है। मतलब एक माँ अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही होती है तो उसका बाप आगे बचा लेता है। फिर जब बाप अपने बच्चे को मारने वाला होता है तो उसकी माँ आके बचा लेती है। तब वो लोगों को समझ में आता है कि हमारे ऊपर जो है उसका साया पड़ चुका है, अब हमारे बच्चे पे ना पड़े, इसलिए उसको दूर करना पड़ेगा। तो वो अपने जो है भाई को बुला लेता है, यानी कि उसके जो है चाचा को बुला लेता है और बोल देता है कि आज से इसका ख्याल तुम रखोगे, हम इसका ख्याल नहीं रख सकते। सारी स्टोरी बता देता है। फिर उसका चाचा उसको लेके कहीं और चला जाता है और वो लोग जो है घर में आग लगा लेते हैं। यानी कि जिस घर में वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं उस घर में उसके माँ बाप की आत्मा भटक रही होती है। तो ये सारी स्टोरी पता लगती है जब शिवा को। फिर ये सारी बातें जब शिवा को पता लगती है, शिवा वापस उस घर में जाता है जिसमें उसकी माँ बाप ने सुसाइड किया होता है। जी हाँ, उस घर में वाकई में आत्मा होती है और वो उसके माँ बाप की होती है। वो जो है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, यानी कि जो उसके बाद मूवमेंट होते हैं उसके जरिए अपने माँ बाप से बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके माँ बाप भी उससे बातचीत करते हैं। फिर पंडित जी के पास वापस आ जाते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं देखो तुम्हारी रक्षा जो है वो तुम्हारे माँ बाप की अच्छी आत्मा कर रही है, लेकिन जो धन पिशाचिनी है वो तुम्हें मारे बिना चुप नहीं बैठेगी, इसलिए उसने उस गाँव में आतंक मचा के रखा हुआ। लेकिन तुम्हारी रक्षा तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कई हमले हुए होंगे लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी रक्षा की है। फिर जब शिवा को पता लगता है कि उसके माँ बाप को अभी तक आत्मा नहीं मिली और उसके भाई को पता लगता है कि मेरे भाई और मेरी भाभी को अभी तक आत्मा नहीं मिली, वो लोग रोने लग जाते हैं। फिर जो है शिवा फैसला कर लेता है कि मैं वापस जाऊंगा और उस आत्मा को खत्म करके अपने माँ बाप को मुक्ति दिलाऊंगा, ये मेरा फर्ज है। फिर वो जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो है उससे मिलता है, यानी कि जो मेन एक्सपर्ट होता है शिवा उससे जाके मिलता है, उसको सारी स्टोरी बताता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर शिवा जो है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए एक ऐसा गैजेट बनाता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड क्रिएट हो सके, ऐसा कुछ गैजेट बनाता है। पंडित जी से भी मिलता है, सारी प्लानिंग कर लेता है कि भाई हम उस घर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो है धन पिशाचिनी को खत्म करेंगे। फिर ये अपने माँ बाप से मिलता है और वो लोग उससे जाने से मना कर देते हैं। वो बोलता है कि मुझे अपने माँ बाप को मुक्ति दिलानी पड़ेगी, ये मेरा फर्ज है। ये सारी बातें बोल के वो लोग भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है तुम जाओ। फिर उसके बाद उसकी माँ जो है शिवा की माँ पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, शिव जी उसकी रक्षा करेंगे। फिर वहीं पे जो है शिवा को दिखाते हैं। शिवा जो है काफी सारे पंडित अघोरी इन सब के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होता है घर के अंदर सारे कैमरा वगैरह लगा देता है। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हें शिव जी के शिवलिंग का एक घेरा बनाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे वो धन पिशाचिनी जो है विराजमान है। वहाँ पे चारों तरफ जो है शिवलिंग का एक घेरा बना लो, उसके बाद पूजा शुरू करो और वो वहीं पे कैद होकर रह जाएगी। तो जो है शिवा जाता है अंदर और वहाँ पे सब करने की कोशिश करता है, लेकिन धन पिशाचिनी उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसको मारने की कई बार कोशिशें कर रही होती है, उसको उसकी पूजा सफल करने नहीं दे रही होती, जान से मारने की कई बार कोशिशें कर रही होती है, लेकिन उससे लड़के किसी तरीके से एक घेरा बना देता है। लेकिन उसके बाद भी वो उस पर हमला कर रही होती है, उसको खुद से लड़वा लेती है, यानी वो खुद पे हमला करने लग जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर काबू कर चुकी होती है। वो खुद पे हमला कर रहा होता है। फिर अचानक जब पूजा हो जाती है ना, सारे शिवलिंग
बिल्डिंग एक लाइन में आ जाते हैं, तब जाके जो है वो कैद हो जाती है और तेज रोशनी निकलती है पृथ्वी के बाहर कैलाश के ऊपर। फिर वहां पे जो है शिव जी को दिखाया जाता है, वहां पे नंदी के ऊपर बैठ के वो लोग भागते हुए आ रहे होते हैं। तो जबरदस्त वो वाला सीन मुझे काफी अच्छा लगा। फिर वो वहां पे आ रहे होते हैं, फिर शिवा को दिखाते हैं। शिवा जो है वहां पे नृत्य करने लग जाता है, तांडव करने लग जाता है और तांडव करते हुए रियल घर की स्टोरी दिखाते हैं। फिर वो जो है शिवा जो है त्रिशूल उठाता है और वो जो है दंत पिशाचिनी के ऊपर वार करके उसको खत्म कर देता है। तो यही ओवरऑल स्टोरी होती है। उसके बाद वो वापस उस घर में आता है जहाँ पे उसके माँ बाप ने सुसाइड किया होता है और वहाँ पे जो है पूछने की कोशिश करता है कि आप लोग यहाँ हैं या नहीं। वहाँ पे कोई भी आत्मा नहीं होती, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। फिर एंड में एक छोटा सा सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे जो है सारे पंडित जी ने उस घर को पूरी तरीके से सील कर दिया होता है अपने मंत्रों की शक्ति से, लेकिन एक आदमी आता है वहाँ पे फिर उस खजाने की तलाश में। जो है वहाँ पे सारे अघोरी जो है पूजा कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो है एक आदमी आता है और वो जो है वहाँ पे जो है सारे धागे को जला देता है और उस घेरे में आके खड़ा हो जाता है और उसके सामने दंत पिशाचिनी आके खड़े हो जाती है। और यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। वन टाइम वॉच मूवी है तो आप जरूर देखिएगा।